गाजियाबाद कमिश्नरेट के थाना मसूरी क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए लूट को अंजाम दिया, जिसके विरोध में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि आए दिन हो रही पेट्रोल पंप पर लूट व मारपीट की घटनाओं से लेकर हम सभी में रोष व्यक्त है, जिसके लिए हमें प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है। पेट्रोलियम डीलर के पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम इसके लिए हड़ताल करेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद कमिश्नरेट के थाना मसूरी क्षेत्र में, जहाँ पर आज पेट्रोल पंप पर रात लूट की वारदात को अंजाम देने की घटना सामने आई है। उसी बीच हमारे बीच मौजूद है पेट्रोल पंप के ओनर के अंदर जानकारी करते हैं। सर, रात पेट्रोल पंप पर लूट की घटना जो सामने आई है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये घटना जो हुई है ये हमारे किसी ऐसे आदमी के कारस्तानी है जो कि एक तो यहाँ पर गैंग है कोई, उस गैंग को ये भी पता चल गया कि पहले तो पेट्रोल डीजल की लूट की शायद ये बहुत जगह पे होती है, लेकिन ये बड़े वाली घटना है कि 40-50 हज़ार का पेट्रोल, आपको पता है कि कैसे मशीन ऑन करनी है उसको और उसको ऑन करके चालू करके वो लेके जाए। तो इस टाइप की एक वारदात नहीं आई है, तो हमारे सभी डीलरों ने यही करा कि भाई इसके ऊपर नज़र रखी जाए कि किस टाइप की शुरू हुई है नया मसला। और जैसे कि वो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जैसे कि पैसे कहाँ है, तिजोरी कहाँ है, वो किस तरह से उसको और अब लूट के माल को अपने जो जिस इरादे से आए तो वो बढ़ा सकते थे वो नहीं बढ़ा पाए, और इसमें हमारी थोड़ी सेफ्टी हो गई। बाकी जो है लूट हुई है और लूट जो है वो प्रोडक्ट की लूट हुई है, और ये एक चिंता का विषय है हमारे सब डीलर्स के लिए। और ये जो कि हम लोग, मैं समझता हूँ कि हम लोग एक खुशकिस्मत हैं कि योगी सरकार जिसे कि एक कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा माना जाता है और है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस टाइप की बातें अब शुरू हुई हैं, जैसे कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके मुताबिक पिछले 10-15 दिन पहले भी एक वारदात हुई है जिसमें कि 10 लाख रुपए के करीब का लूट हुई है दिन दिहाड़े, और उससे पहले भी 4-5 महीने पहले मई में भी सुना है कोई इंसिडेंट हुआ है। तो इस टाइप के इंसिडेंट पंप पे जब शुरू होते हैं तो इसका मतलब कोई ग्रेस सक्रिय हो चुके हैं, यानी कि वो पहले सॉफ्ट टारगेट को पकड़ते हैं। जो पेट्रोल पंप हैं हमारे, क्योंकि 24 घंटे खुले रहना, कैश हमेशा रहता है, तो इसका मतलब अब ये डाउन द ग्रेड जब हम लोग थोड़े टाइट हो जाएंगे तो और ज़्यादा जाएंगे। तो प्रशासन के लिए चेतावनी का टाइम है, पुलिस के लिए ये आगाह करने का टाइम है कि आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। सबसे पहले पंपों को एक आपको सेफ्टी प्रदान करनी पड़ेगी। सभी पंपों के अंदर कोई देखिए, ये कहना कि कैश जो है वो आपके टाइम पे आपको उस टाइम पे प्रोटेक्शन दे दी जाएगी, वो एक सेपरेट मैटर है। उस टाइम पंप ज़्यादा लूटते हैं, बट जिस टाइप का इंसिडेंट अब पंप पे जाकर डकैतियाँ डालने का है, वो इंसिडेंट को तो आपको ये देखना होगा कि जो आपके बीट ऑफिसर्स हैं या वो जो लोग हैं उनकी तैनाती ज़्यादा रहे रात के टाइम में खास तौर पे, और वो अपने जितने भी पीसीआर वैन्स हैं उनको जरा वो टारगेट रखे कि वो नज़दीक रहें उन पंपों के, जो कि वो सेफ्टी प्रदान कर सके। इस टाइप की जो हमारे प्रधान हैं शर्मा जी, इनसे भी हमने ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये भी देखेंगे कि जो हमारी डिमांड है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाए कि जो पीसीआर वैन है, जो उनकी मोबाइल जो यहाँ पर पीसीआर चलती हैं, उनको पंपों को जो है वो रूट दिया जाए, जो कि हर 5-7 मिनट बाद उस पंप के ऊपर राउंड लगाए ताकि आगाह रहे। देखिए, पुलिस का डर बहुत होता है, उस डर पे निकलने और डर खत्म होने के बाद ही इस टाइप के इंसिडेंट शुरू होते हैं। तो हमारा यही सचेत करना है पुलिस को या प्रशासन को कि ये काम शुरू हो गए हैं और इस काम को शुरू होने से पहले ही अच्छे और बड़े इससे रोकना जरूरी है। जिसकी सूचना आपने पुलिस को भी दी है, तो कितनी ये लूट हुई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय बंसल जी के पंप पे, दिल्ली मेरठ हाईवे पे पंप है जिस पर ये घटना हुई है, उसमें कोई 35 हज़ार का बताया था बंसल साहब ने कि कुछ पेट्रोल डीजल लूट के ले गए हैं, और कैश के लिए अभी लड़का वो घायल है, उसका इलाज चल रहा है, उसका अभी हिसाब बना नहीं है। जब वो बना देगा तब हम लोगों को वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि वास्तव में कितना कैश हमारा लूटा है। आज ये प्रेस वार्ता में तमाम डीलर्स मौजूद हैं, तो क्या रणनीति रही है और आगामी क्या मांग रहे हैं? देखिए, अभी 13 फरवरी को मेरठ रोड पे शुभम ऑटोमोबाइल पे 10,70,000 की लूट हुई थी, उनके पंप से 150 मीटर दूरी पे। तो उस संबंध में हम लोग कमिश्नर साहब से मिले थे। जब हम कमिश्नर साहब से मिले थे तो उन्होंने हमसे 4-5 दिन का समय मांगा था, वो आज पूरा हो रहा है। मगर दुख इस बात का है कि उससे एक दिन पहले एक घटना और हो गई। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि कृपया जल्दी से जल्दी इन घटनाओं को खोला जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लुटेरों को एक रास्ता दोबारा मिल गया जो पिछले काफी समय से शासन की सख्ती के अनुरूप रुका हुआ था, मगर अब कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि उनको छूट मिल गई है।
हमारा अनुरोध शासन प्रशासन से ये है कि कृपया इस पे तुरंत रोक लगाने की कृपा करें और हम सब पंप वालों को सुरक्षा देने की कृपा करें। तो ये हमारे बीच मौजूद थे गाजियाबाद पेट्रोल स्टेशन के अध्यक्ष, जिन्होंने आज प्रेस वार्ता करते हुए शासन प्रशासन से भी अपील करी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाएं। आज दिनांक 21/2/25 को रात्रि में थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि पेट्रोल पंप जो कि नाहल चौकी क्षेत्र स्थित है उस पर लूट हुई है। जानकारी प्राप्त करके जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पेट्रोल पंप बंद हो जाने के पश्चात वहां खुद आकर पेट्रोल पंप को चालू करके उसमें से डीजल एवं पेट्रोल अपने साथ लाए कैन में भर लिया गया एवं उसके पश्चात पेट्रोल पंप कर्मी से मार पिटाई की गई और वहां से भाग गए। इस सूचना के आधार पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पैसे की कोई लूट नहीं हुई है। इस घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।